हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था पेरिनियल बॉडी के बारे में। ठीक है, वन पेज चार्ट में और एक अच्छे से स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पेरिनियल मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए, पेरिनियल मेम्ब्रेन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इन दोनों दो पॉइंट में ही लिखना है। पहला है हमारा पेरिनियल मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज और दूसरा पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर पियर्सिंग दी पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में ही आपको लिखना है। किसको? पेरिनियल मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो देखिए पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या है? ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर मेम्ब्रेन है। और एक बात तो हमें पता ही है, हमने पहले ही इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख लिया था ना कि पेरिनियल मेम्ब्रेन सिर्फ हमारे यूरोजेनिटल ट्राइंगल में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो यूरोजेनिटल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो डीप फेशिया होता है ना, वो डीप फेशिया ठीक हो जाता है और ठीक होके वो क्या फॉर्म करता है? पेरिनियल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या है? डीप फेशिया है। ओके, थिक पार्ट ऑफ द डीप फेशिया है। और वो किस शेप का होता है? ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर मेम्ब्रेन होती है। देखिए ये हमारी है पेरिनियम। ठीक है, ये हो गया हमारा यूरोजेनाइटल ट्राइंगल और ये हमारा एनल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये हमारे यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में क्या है? ये है हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए पेरिनियल मेम्ब्रेन कैसी है? ट्राइंगुलर शेप की है। तो कोई भी ट्राइंगल हम पढ़े तो उसमें क्या होता है? तीन चीजें होती है। एक होता है हमारा एपेक्स, एक होता है हमारा बेज और एक होता है उसकी लेटरल साइड। ठीक है, लेटरल साइड दोनों साइड होती है लेकिन हम एक ही गिनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है उसका एपेक्स किससे बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना, वो ऊपर की ओर कहाँ पे अटैच होती है? वो अटैच होती है हमारे आर्क्यूएट प्यूबिक लिगामेंट से। देखिए ये है हमारा आर्क्यूएट प्यूबिक लिगामेंट। ये हमने पहले ही वीडियो में देखा था। ये क्या है? पेरिनियम। ओके, ये क्या है? पेरिनियम की एंटीरियर बाउंड्री है। ठीक है, आर्क्यूएट या फिर आप कह सकते हैं ना इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट। ये पेरिनियम का एंटीरियर बाउंड्री है। ठीक है, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन भी यहीं पे अटैच होती है। ठीक है लेकिन पेरिनियल मेम्ब्रेन है सॉरी, वो आर्क्यूएट प्यूबिक लिगामेंट के साथ अटैच हो जाए उससे कुछ सेंटीमीटर पहले वो ठीक होने लगती है। ठीक है, और वो ठीक जो पार्ट होता है ना पेरिनियल मेम्ब्रेन का, जो आर्क्यूएट लिगामेंट से अटैच होने वाला है, उस ठीक पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। ठीक है, तो यही ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट फॉर्म करता है हमारा एपेक्स ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एपेक्स किससे बनता है? ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट से। लेटरल साइड तो हम सबको पता है, लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? इश्यो प्यूबिक रेमस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तो हमने लेटरल बाउंड्री ऑफ द पेरिनियम में भी पढ़ा था। ठीक है, इश्यो प्यूबिक रेमस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेज। ठीक है, बेज की बात करते हैं। तो बेज किससे बनता है? देखिए ये हमारा पेरिनियल मेम्ब्रेन है, तो कहाँ पे अटैच हुआ है? पेरिनियल बॉडी के साथ। तो एक पॉइंट हो गया पेरिनियल बॉडी। ठीक है, एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ फेसिया ओवर डीप ट्रांसवर्सस पेरिनियाई। मतलब कि हमने देखे ना पेरिनियल बॉडी जब पढ़ा था तो हमने देखा था ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनियाई है और ये हमारी डीप ट्रांसवर्सस पेरिनियाई। तो क्या होता है? देखिए पेरिनियल मेम्ब्रेन मान लीजिए ये बेज वाला पार्ट है, ये बेज वाला पार्ट है, तो इस तरह से अंदर की ओर जाता है। ठीक है, इस तरह से अंदर की ओर जाता है और उसके बाद कर्व लेता है और कर्व लेने के बाद क्या होता है? जो डीप ट्रांसवर्सस पेरिनियाई के सुपरफिशियली जो फेशिया होता है उसके ऊपर जो फेशिया होता है उसके साथ कंटिन्यूअस होता है। मान लीजिए ये डीप ट्रांसवर्सस पेरिनियाई है और ये उसके ऊपर वाला फेशिया है। ठीक है, तो ये कर्व लेती है और इस फेशिया के साथ कंटिन्यूअस होती है। ओके, मतलब कि समझ गए ना, डीप ट्रांसवर्सस पेरिनिया के ऊपर जो फेशिया हुआ है उसके साथ कंटिन्यूअस होती है। तो बेज कौन बनाता है? पेरिनियल बॉडी प्लस एंड कंटिन्यूअस विथ फेशिया और डीप ट्रांसवर्सस पेरिनिया। तो ये हो गया बाउंड्रीज ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसमें आपको ये डायग्राम सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, याद रखने वाला है। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर पियर्सिंग दी पेरिनियल मेम्ब्रेन। मतलब कि पेरिनियल मेम्ब्रेन को कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो पियर्स करते हैं। ठीक है,
तो आपको इन्हीं दो डायग्राम से अच्छी तरह से याद रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा है मेल का पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये हमारी फीमेल की पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेल का है और ये हमारी फीमेल की। तो देखिए स्ट्रक्चर कौन कौन से है, तो इसी डायग्राम से आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो जो ये ब्लू वाली है ये है हमारी डीप डोर्सल वेन ऑफ पेनिस। क्या है ये हमारे डीप डोर्सल वेन ऑफ पेनिस, ये मेल में है। तो फीमेल में क्या होगी, डीप डोर्सल वेन ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है। सेम टू सेम ही है। देखिए आपको एक का याद रखो, दूसरे का आराम से रह जाएगा, ठीक है। डीप डोर्सल वेन ऑफ पेनिस, डीप डोर्सल वेन ऑफ क्राइटोरिस, ठीक है। तो उसके बाद एक यहाँ पे देखिए ये नर्व प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये हमारी डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस, ठीक है। मेल में क्या है डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस, तो फीमेल में क्या होगी डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है। ये हो गया। तीसरा देखिए ये है हमारी रेड कलर वाली आर्टरी, तो ये है हमारी डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, ये डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस और ये डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, ठीक है। तो डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस मेल में होगी, तो फीमेल में क्या होगी डोर्सल आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस। देखिए बिल्कुल सिंपल है, सेम टू सेम है दोनों में, ठीक है। डोर्सल आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाली ये भी आर्टरी है, तो इसे हम कहते हैं, ये डोर्सल आ गई तो ये होगी हमारी डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, ठीक है। तो देखिए ए डीप डोर्सल वेन ऑफ पेनिस, उसके बाद दो डोर्सल, एक नर्व और एक आर्टरी, फिर आएगी डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस। यहाँ पे भी क्या आएगी डोर्सल आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है, सेम टू सेम हो गया। फिर और नीचे आया तो देखिए ये वाली आर्टरी, सॉरी उसके बाद ये वाला, ये हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। देखिए ये वाला है हमारा यूरेथ्रा, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा फीमेल में भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूरेथ्रा प्रेजेंट है, तो उसके बाद हमें अब दिमाग लग गई है ना कि यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में मेल में सिर्फ यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूरिनरी और जेनाइटल का एक यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम है, दोनों का एक ही यूरोजेनाइटल ओपनिंग होता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक यूरेथ्रा हो गया और दूसरा हो गया हमारा वजाइना, ठीक है, हो गया, ये हो गया वजाइना। अब देखिए यहाँ पे एक आर्टरी प्रेजेंट है, ये आर्टरी कौन सी है आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस, ठीक है। देखिए ये हो गई आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस, तो यहाँ पे कौन सी होगी वजाइना के बाजू में आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, या ये याद रखना आप, यहाँ पे क्लाइटोरिस नहीं है, यहाँ पे क्या है वेस्टिब्यूल है, ठीक है। ये सेम टू सेम हो गया, यहाँ पे यूरेथ्रा, यहाँ पे यूरेथ्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन सा होगा वजाइना, ठीक है। अब देखिए मेल में भी एक एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे जैसे वजाइना एक्स्ट्रा है उसी तरह मेल में क्या होता है ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो उसकी ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हो गया। और सबसे लास्ट वाला कौन सा ये वाली, देखिए दोनों साइड है, कौन सी है ये है हमारी सारी की सारी पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। मेल में क्या होती है पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स एंड वेसल्स, क्योंकि पोस्टीरियर साइड है इसलिए पोस्टीरियर, और स्क्रोटम के नजदीक है इसलिए पोस्टीरियर स्क्रोटल, ठीक है। जबकि फीमेल में क्या होती है पोस्टीरियर लेबियल नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। फीमेल में क्या होगी पोस्टीरियर लेबियल नर्व्स एंड वेसल्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारी डीप डोर्सल वेन ऑफ पेनिस, तो यहाँ पे डीप डोर्सल वेन ऑफ क्लाइटोरिस, फिर ये नर्व है तो कौन सी है डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस, तो यहाँ पे होगी डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है। यहाँ पे डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, यहाँ पे डोर्सल आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस, फिर आ गया डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, तो यहाँ पे आ गई डीप आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस, फिर यहाँ पे यूरेथ्रा, यहाँ पे भी यूरेथ्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसकी ओपनिंग, ठीक है, उसके डक्ट की ओपनिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा वजाइना, फिर यहाँ पे क्या है आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस, और यहाँ पे है आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, फिर यहाँ पे है पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स एंड वेसल्स, एंड यहाँ पे है पोस्टीरियर लेबियल नर्व्स एंड वेसल्स। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपको इन 3 डायग्राम से ही पूरा का पूरा याद रखना होगा, ठीक है। तो दिस इज दी ऑल अबाउट ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो मैंने मेरे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे ये रख दिए हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।